धरूं ताज से। नहीं पिताश्री नहीं। तू आज राख दे मेरी लाज से। अरे तेरे पाया मैं धरूं ताज से, आज राख दे मेरी लाज से। अरे तेरे पाया मैं धरूं ताज से, आज राख दे मेरी लाज से। तू बेटी मैं बाप तेरा, तेरे पाया मैं धरूं ताज से। अरे तेरे पाया मैं धरूं ताज से। जी मात पिता से ऊंचा दर्जा जग में सास ससुर का जी। पूजा में स्थान प्रथम होता ब्याहे वर का जी। जहाँ से संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। जहाँ से संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। जहाँ से संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। और इस स्वर्ग बराबर घर ने तेरे नरक बनावन आया बेटी। अमृत जैसी जिंदगानी में जहर मिलावन आया बेटी। तेरा भरा हुआ सिंदूर मांग का आज बिटावन आया बेटी। भरा हुआ सिंदूर मांग का आज बिटावन आया बेटी। और मांगू दान पति का कर दे, मांगू दान पति का कर दे। अरे तेरे आगे झोली भर दे, मेरे आगे झोली भर दे। अरे इतना सवाल मेरा, तेरे पाया में धरूं ताज से। तेरे पाया में धरूं ताज से। हमारे डॉक्टर साहब राम मेहर जी और बलबीर पुलिसिया 100-100 रुपए देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए पिताश्री, आप मेरे पास दान मांगने के लिए आए हैं, लेकिन आपका दर्जा तो मेरी नजरों में भगवान से भी कहीं बढ़कर है। अरे मैं कौन होती हूँ आपके सामने दान करने वाली। लेकिन बेटी मैं भी आज तेरे पास से उस भगवान को मांगने के लिए आया हूँ जिसकी तू हरदम ताबेदार रहेगी और जिंदगी भर तेरा साथ वो ही निभाएगा, क्योंकि तेरे जीवन का आधार ही वो है जिसे मैं आज मांगने के लिए तेरे पास कौन दान में करने वाली, कौन दान में करने वाली, आपकी इमदाद में मात पिता का होया करता हक अपनी औलाद में। पहलम तो वो, अरे पहलम तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में। वो पहलम तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में। पहलम तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में। अरे मात पिता से ज्यादा बेटी पत्नी का अधिकार हो से। सती वीर तो जति मर्द के संग में ताबेदार हो से। प्राणपति तो इस जिंदगी में जीवन का आधार हो से। प्राणपति तो इस जिंदगी में जीने का
की मर्यादा हुआ करे से जान से ज्यादा। हे आन बान कुल की मर्यादा हुआ करे से जान से ज्यादा। और जिसके सरे सहरा तेरे पाया में धरू भाग से, वो तेरे पाया में धरूरी बागे से। और हमारे डॉक्टर साहब मेहरा जी, संजय मेहरा जी 2100 रुपए पार्टी के लिए देते हैं भाई। एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली। बहुत ही मान सम्मान किया पार्टी का, हम उनके बहुत ही आभारी हैं। आइए एक बार दोनों कलाकारों के लिए जोरदार ताली भाई, क्या बात है। हाँ बेटी लाजवंती, कहिए पिताश्री। तुझे पता है आज हमारे दरबारों में 2 साधु आए थे। हाँ, उन्होंने मुझसे 3 वचन भरवा लिए और 3 वचन भरवा करके पता है क्या मांगा है? क्या पिताश्री? वो मैं तुझे बता दूंगा तो तेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आज ये राजा मोरध्वज इतना मजबूर कभी नहीं हुआ जितना आज है। और इस मजबूरी का कारण ये है कि ना तो मैं ये चाहता हूं, ना मेरी प्रजा ये चाहती है, और शायद ना तू चाहती है, लेकिन ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। पिताश्री, जानती हूँ कि आप मुझसे क्या मांगने के लिए आए हैं, आप कहना क्या चाहते हैं। पिताश्री, अगर आप चाहते हैं कि मेरी एक हाँ कर देने से आपकी आन बान शान कुल की मर्यादा, आपके सिर की पगड़ी आपके सिर पे रहे, ना कि मेरे पैरों में। पिताश्री, आप चाहते हैं कि ये शादी का जोड़ा उतार करके मैं एक विधवा का वेश धारण करूं पिताश्री, तो मुझे मंजूर है। अरे अगर आप चाहते हैं कि आज के बाद ये मेरी मांग का सिंदूर कभी न बढ़े, तो पिताश्री ये भी मुझे मंजूर है। अरे लेकिन मेरे पिता की पगड़ी मेरे पैरों में रहे पिताश्री, ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं है पिताश्री। एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर इतने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, राजा दानी मोरध्वज का नाम, क्योंकि जिसका सत अजमाने के लिए खुद भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा, और अपने ऐसे मित्र ऐसे सखा को ये दिखाना पड़ा। अर्जुन जैसा भगत भी नहीं था उनका कोई, लेकिन अर्जुन को दिखाया कि अर्जुन तेरे से बड़े भगत भी मेरे हैं। सुनिए तो पिताश्री मेरी किस बात। तरह से क्या करेंगे? जीते जी ना घटने दूंगी थारे कुल की शान में, जीते जी ना घटने दूंगी थारे कुल की शान में। माता ने जन्म दिया से अच्छे खानदान में, थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में, थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में, वो थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में। और दान पति का करके बेटी कुल की लाज बचा दे बेटी, जिंदगी भर ना भूलूंगा मेरे सर एहसान चढ़ा दे बेटी। अरे धीर ध्वज दे गहाल भेंट में, भूखा शेर जिमा दे बेटी। अरे धीर ध्वज दे गहाल भेंट में, भूखा शेर जिमा दे बेटी। अरे होनहार बलवान बताई, मानस की के पार बसाई, होनहार बलवान बताई, मानस की के पार बसाई। जो करे दिस का
बेटी कहिए मैंने पिताश्री। बता दिया कि तू अपने बेटे, मेरे बेटे यानी कि अपने पति धीर ध्वज की भेंट उस शेर को दे दे जो कई दिनों का भूखा है। वो साधु बार बार यही कह रहे हैं कि हमने तेरा बहुत नाम सुना है, लेकिन मेरा वचन फीका नहीं पड़ जाना चाहिए। पिताश्री आप निश्चिंत रहिए और निश्चिंत होकर ही जाइए। और जो आपने ये अपने सिर का ताज, अपने सिर की पगड़ी मेरे पैरों में रख दी है पिताश्री, इसे अपने सिर पर रख के जाइए। लेकिन पिताश्री मेरी एक छोटी सी विनती, एक छोटी सी प्रार्थना और है आपसे कि अगर उन दोनों साधुओं का सिर मेरे पति के मांस से भी ना झुके, मेरे पति का मांस भी थोड़ा पड़ जाए पिताश्री, अरे तो मैं भी अपने पति के साथ मर जाने के लिए तैयार हूँ पिताश्री। मैं भी जीना नहीं चाहती, मैं भी जीना नहीं जोरदार चाहती ताली होनी पिताश्री। चाहिए सजनों। नहीं जीना चाहती। हे बेटी लाजवंती, कहिए पिताश्री। इस दानी राजा मोरध्वज का जब तक नाम रहेगा, तेरे जैसी सती औरतों का भी नाम मेरे साथ में लिया जाएगा, क्योंकि आज तेरी इतनी बड़ी कुर्बानी, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं तुझे, अभी तेरे हाथ का कंगड़ा भी नहीं खुला है और तूने इतना बड़ा बलिदान दे दिया। तो मेरी बात भी सुन ले, क्योंकि बेटी हमारी माता जी 50 रुपए से मान सम्मान करती है, बार बार सुनिए पिताश्री मेरी सुन बात। लीजिए। थारे अर्पण किया पति अपना फर्ज निभाना से, थारे अर्पण किया पति अपना फर्ज निभाना से, संतों वाला कई रोज का भूखा शेर जिमाना से, मेरे पति ते और मेरे पति ते नहीं झिकाते मेरा मांस खवाना से, मेरे पति से नहीं झिकाते मेरा मांस खवाना से, मेरे पति से नहीं झिकाते मेरा मांस खवाना से। अरे जिसने बेटी जन्म दिया, अरे धन धन तेरी जननी माई, अरे जट छाती से चिपका ली बहू, भर आंखों में पानी लाई, इंद्रपाल जोड़ी वाला गम से भरी करे कवताई, इंद्रपाल जोड़ी वाला गम से भरी करे कवताई। अरे ईश्वर तेरी कैसी माया, कैसा तूने खेल रचाया, हे ईश्वर तेरी कैसी माया, कैसा तूने खेल रचाया। पाटियाना मेरा, अरे तेरे पाया मैं धरूं ताज से, अरे आज रख दे मेरी लाज से, बेटी तू बाप है मेरा, अरे तेरे पाया मैं धरूं ताज से, हो तेरे पाया में धरूं ताज से। और ये सुन के भारी चोट लगी, क्या और मेरे जी के जी पे क्या बन और ये मतलब कारण बेटे खाड़ी आज करण की माँ बनेगी, हो आज करण की माँ बनेगी। सुन के भारी चोट लगी रे, सुन के भारी चोट लगी रे, जी के जी पे क्या बनेगी, अरे मतलब कारण बेटे खाड़ी आज करण की माँ बनेगी, हो आज करण की माँ बनेगी। और ये माता वाला हो रे, और ये माता वाला बता जगत में कौन सा फर्ज निभाया, छाती से तने छाती से लिया बेटे को बतारी, कितना दूध पिलाया रे, हो कितना दूध पिलाया, कदम चूम
बस एक यो लाड लड़ाया, दे के जन्म मुझे दे के जन्म, मारने खातर तने गंगा बीच बहाया रे हो, गंगा बीच बहाया। लिया एक शूद्र ने काढ़ मेरे पैरी, एक शूद्र ने काढ़ मेरे पैर, उस हर की नरमंडी घावन की, मतलब कारण बेटे खाली, आज करण की मां बन की हो, आज करण की मां बन की। बहुत बहुत धन्यवाद महारानी कुंती, धन्यवाद। कहते बेटा करण, आपको पता है कि मेरा कहां कहां अपमान हुआ है। मुझे दुनिया सूत पुत्र कहती है और दुनिया में मेरा अपमान ही अपमान हुआ है। सभी का बार बार धन्यवाद, जिन्होंने भी दान दिया सभी का बार बार धन्यवाद। क्योंकि एक माता एक बेटा, मैं सबसे लाचार बेटा हूं जिसे इस दुनिया ने हमेशा ठुकराया है। क्या आप नहीं जानती, जब अर्जुन युद्ध में था मेरे सामने था, सब योद्धा पराक्रम दिखा रहे थे, लेकिन गुरुवर द्रोणाचार्य ने, पितामह भीष्म ने यह कह दिया था कि सूत पुत्र इस रणभूमि में अपना शौर्य नहीं दिखा सकता। जानती हूँ बेटा करण, मेरी गलती के कारण आपने बहुत सारे अपमानों का सामना करना पड़ा आपने है। तो गलती कर दी महारानी कुंती, लेकिन आपको पता है क्या? मैं कभी दुनिया के सामने नजर उठाकर नहीं चला। कभी भी मैंने शौर्य दिखाया तो दुनिया ने मुझे सूत पुत्र कह दिया, मेरी नजर नीचे हो गई। और आज आप कह रही हो कि मैं तेरी मां लगती हूँ। दुर्योधन को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरी बात सुन लीजिए महारानी कुंती, क्या कहना चाहता हूँ मैं। कहिए। मने अपने ते ज्यादा जग में जीवन बेकार नहीं देखा। जहां गया और जहां गया अपमान हुआ, आदर सत्कार नहीं देखा, आदर सत्कार नहीं देखा। और किस तरिया माँ कहूँ तुझे, और किस तरिया माँ कहूँ तुझे, मैंने माँ का प्यार नहीं देखा। मेरी नीचे को रही निगाह नजर ठा के संसार नहीं देखा, के संसार नहीं देखा। और जिस इज्जत का मोल तोलना, जिस इज्जत का मोल तोलना, और वह इज्जत बेवावन की, मतलब कारण बेटे खानी, आज करण की मां बन गई हो, आज करण की मां बन गई। महारानी कुंती, कहते बेटा आप करण, चाहती हो कि मैं दुर्योधन की तरफ से ना लड़ करके पांचों पांडवों की तरफ से लड़ूं? हाँ बेटा करण, आप नहीं जानती दुर्योधन के मेरे ऊपर कितने उपकार हैं। जानती तो हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि भाई भाई आपस में कटकर मर जाएं। गिनाऊं उसके कितने एहसान हैं, कितने? और आपके भी गिनाऊं, आपने कितने मेरे निरादर किए हैं। उस दिन क्यों ना बनी माँ, सजनों कहने लगा, अरे उस दिन क्यों ना बनी माँ जब दुनिया ने ठुकराया मुझे, सूत पुत्र कह के गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे, आगे बढ़ के दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे, और शूद्र नहीं राजा अंग देश का बनाया मुझे। आप जानती हो दुर्योधन को अपनी खाल की जूती बना करके पहरा दूं तो उसका एहसान नहीं उतार सकता, और आप झूठे आंसू दिखा करके मेरी मित्रता को तुड़वाना चाहती हो। लेकिन करण, भले ही दुर्योधन आपका मित्र है, लेकिन पांचों पांडव तो तेरे सगे भाई हैं। सगे भाई हैं मेरे। दुर्योधन से बड़ा मैं अपने लिए भगवान किसी को नहीं मानता, जिसने
एक सूत पुत्र को जिसे दुनिया धमका रही थी उसे अंग देश का राजा बना दिया। मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ। राजमाता कुंती मेरी बात सुन लीजिए। कहिए। और ये मां बन के तुड़वावन आई मेल मेरे बचपन का। झूठे आंसू काढ़ बना री पागल आज करने का रे हो पागले आज करने का। तनयो जीवन अंधकार कर्यावाने चंदा कर्या गगन का। और सुन लीजिए महारानी कुंती, कहिए। अरे मर के भी एहसान मेरे पे ना उतरे दुर्योधन का रे हो उतरे दुर्योधन का। भाई मिलके दगा करण वालों की, मिलके दगा करण वालों की दरगाह में रूषा बन की। मतलब कारण बेटे खाड़ी आज करण की मां बन गई हो, आज करण की मां बन गई। महारानी कुंती, कहिए। सिर्फ आप मुझे ये बता दीजिए, हाँ। आपका आने का असली कारण क्या है? करण, मैं तो तुझे अपने साथ लेने आई थी कि मेरा बेटा करण मेरी बात मानेगा और मेरी बात मान करके। महारानी कुंती, मुझे बातों में मत उलझाइए। आप जिस कारण से आइए वो कारण बताइए बस मुझे। करण, अगर तू कारण सुनना चाहता है तो मैंने सुना है कि तू बहुत बड़ा दानवीर है और जो कोई तेरे दरवाजे पर आता है सूर्योदय से पहले तू उसे कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। लोग ऐसा कहते हैं महारानी कुंती, मुझे तो पता नहीं। उस भगवान के दिए दिन है मेरे लिए। मुझ पे जो बढ़ता है, जैसा बढ़ता है, मैं किसी को चाहता हूँ कि मेरे दर पे जो आए खाली हाथ नहीं जाए। आप बताइए आपका आने का कारण क्या है? तो करण, मैं भी तेरे सामने झोली फैलाती हूँ। अरे जो तेरे पास गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण 5 दिव्य शक्तियां तेरे पास हैं, अरे वो 5 बाण मेरी झोली में डाल दे और मेरे 5 बेटों की जान बख्श दे करण, मेरे 5 बेटों की जान सजने बख्श एक बार दे। जोरदार ताली हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं जानता था आपने मुझे बेटा तो कह दिया, लेकिन बेटे के लिए क्या मांगने आई हो पता है? 5 पांडव भी आपके बेटे हैं, मुझे भी अपना बेटा बता रही हो, लेकिन 5 बाण मांग करके आपने उन 5 पांडवों की जान मांग ली कि उनकी जान बच जाएगी। लेकिन आज कर्णबलि को तो आपने जीते जी ही मार दिया, क्योंकि इन 5 बाणों में कर्णबलि को कुछ मांगने नहीं आई। आप सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहती कर्ण मैं तेरी जान मांगने के लिए आई हूं? नहीं बेटा करण, ऐसा नहीं है। तो मेरी बात सुन लीजिए महारानी कुंती। सजनों, लास्ट कली में तोड़ करते हुए कह दिया कि महारानी कुंती 5 बाण नहीं मांगने आई, क्या मांगने आई हो? क्या कहने लगा? और इतने दिन के मेरे पे दान मांगने आई है। जिन बाणों का गर्व मुझे वोरी बाण मांगने आई है हो, बाण मांगने आई है। जब 6 बेटे हैं, 6 बेटे बता रही है महारानी कुंती। हाँ। जब 6 बेटे हैं तेरे 5 के क्यों प्राण मांगने आई है। लाइन अच्छी लगे तो कवि के लिए ताली, क्योंकि आज हमारे बीच में आदरणीय गुरुजी लड्डन सिंह जी नहीं है, लेकिन उनकी कविताई महाभारत को ऐसे लिख दिया जैसे स्वयं वहीं पर बैठे हो।
जब 6 बेटे हैं तेरे 5 के क्यों प्राण मांगने आई है। अरे बाणों का तो नामकरण की तू जान मांगने आई है। हो जान मांगने आई है। श्री लड्डन सिंह राजबल मेरी, लड्डन सिंह राजबल मेरी, हट के तेरे कजा बनगी मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनगी हो, आज करण की मां बनगी। रे सुन के भारी चोट लगी रे, सुन के भारी चोट लगी मेरा जी के जी पे क्या बनगी मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनगी हो, आज करण की मां बनगी। और जाना हो तीर जाना, मेरे गुरु दोहरे जाना। और जाके ये बतलाना रे चले आलिए हो, जाके ये बतलाना हो चले आलिए। और जाना हो तीर जाना हो मेरे गुरु धोरे जाना, ये जाके ये बतलाना हो चले आलिए हो, जाके ये बतलाना रे चले आलिए। जाना हो तीर जाना मेरे गुरु के धोरे जाना, और जाकर के ये बतला देना कि उसके चेले आज रणभूमि में आ गए हैं। और पहली बात के माध्यम से क्या कहेगा, कैसे भाई बाबा भीष्म द्रोणाचार्य दोनों से प्रणाम कहिए, शरण छू के उन बुढ़ों के कहानी तमाम कहिए। होगे तेरे साल मेरे तू ना दिल में आराम कहिए। होगे तेरे साल मेरे तू ना दिल में आराम कहिए। तू कहिए वे जिंदे पाचो मारिया कोई वीर नहीं, जरबानों में नहीं लगा और टूटा कोई तीर नहीं। गर्दन ऊंची कर लेंगे आज द्रौपदी का चीर नहीं। गर्दन ऊंची कर लेंगे आज द्रौपदी का तीर नहीं। उस दुर्योधन को आके मेरे दूल्हे आज बना के विराटपुरी में जाके उतरा बहालिए हो, जाके बतलाना हो चले आलिए। और हमारे बीच में परम आदरणीय हमारे डॉक्टर अमित यादव जी, ओमकार अस्पताल रेवाड़ी से अमित यादव जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। और उनके साथ में डॉक्टर सोनम जी हमारे बाबा के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए आई हैं। सभी बस्ती की तरफ से उनका यहां पहुंचने पर स्वागत व सम्मान करते हैं। भाई एक बार जोरदार ताली, स्वागत में जोरदार ताली होनी चाहिए। बाबा के दरबार में पहुंचे हैं हमारे डॉक्टर साहब, बाबा की सच्ची भक्ति करते हैं और बाबा सेवानंद का इन पे पूरा आशीर्वाद है। हमारी माताजी डॉक्टर सोनम का फूल माला डाल करके स्वागत कर रही हैं। भाई स्वागत कड़ी में और अक्सर यहाँ पे निःशुल्क कैंप भी लगाते हैं ओमकार हॉस्पिटल की तरफ से। बहुत अच्छी बात है। हमारे जो डॉक्टर साहब हैं
वो गायक के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और जो हमारी मैडम सोनम जी हैं वो महिला रोग विशेषज्ञ हैं, वो हमारे बीच में पहुंची है, उनका बार बार धन्यवाद। हमारी माताओं बहनों से मिल रही है। डॉक्टर सोनम जी कितनी अच्छी हैं, कितने अच्छे स्वभाव की हैं, भगवान ने इनको कितनी बुद्धि दी है कि अपनी माता बहनों से जाकर के गले मिल रही है। अच्छा, गांव की गुड़िया, बहुत खुशी की बात है भाई, एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली। क्या बात है, भगवान ने ऐसी ऐसी कन्याओं को इस बस्ती में जन्म दिया, बड़े सौभाग्य की बात है। प्रेमी साथियों, मैं चाहूंगा एक बार दिल से जोरदार ताली, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आइए भाई, अगली कली में बलराम बैसला जी क्या बताएंगे। सजनों कहने लगा कि जा करके ये और बता देना कि आज भी पांडव उन चीजों को नहीं भूले हैं जो हमारे साथ में घात हुए हैं। कौन कौन से? कि जब उस बरनावे के लाखा मंदिर के अंदर हमें जड़ा करके मार दिया गया था, वो तो भगवान की सीधी कृपा थी। अगर वो नहीं होती तो हम आज बचते भी नहीं। और कह देना उन कैरवों की चक्की में आज भी पांडवों का कुछ चून बचा हुआ है, उसे लेने के लिए आ रहे हैं। और क्या कहने लगा, भाई मेरे दिल का कागज उनकी हरकतों से भरा हुआ, याद है मैं भूलिया नहीं, भीम जहरते मारा हुआ, बरनावे का लाखा मंदिर नजरा आके फिरा हुआ, बरनावे का लाखा मंदिर नजरा आके फिरा हुआ। कोई बोलते भुजबल फटक रहे और नेत्रों में खून कहना, अनगिन शीश उड़ाए जा मेरा ठंडा ना जनून कहना, कैरवों की चक्की में आज पांडवों का चून कहना, कैरवों की चक्की में आज पांडवों का चून कहना। वो मेरे सामने आवे कोई घड़ी वार ना लावे, आके मुखड़ा दिखलावे जुल्म अति डालिए, ओ जाके ये बतलाना रे चले आलिए। और हमारे मास्टर जी के लड़के भाई जिन्होंने मंदिर की नींव रखी थी, परम आदरणीय हमारे संतराम जी, 200 रुपए पहले दिए थे, 200 रुपए फिर देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और हमारे बलबीर पुलिसिया जी, वो भी पूरा सम्मान कर रहे हैं भाई, 100 रुपए फिर दोबारा से देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। आइए कहने लगा कि दुर्योधन ने यह सोची होगी कि जाकर के उत्तरा कुंवारी का डोड़ा यूं ही ठालाएगा, अगर जब तक अर्जुन जिंदा है तब तक विराट भूप के यहां पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। और जब उनसे कह देना कि इस रास्ते में एक अर्जुन भी बैठा है, किस तरह से, क्या कहने लगा, कैसे, कमर रूपवतीवा कवल नैन की जाई होगी, कर्ण दुशासन सुगनी ने फिर मिलके सलाह रचाई होगी, दुर्योधन की बहू बने न्यू आके करी चढ़ाई होगी, दुर्योधन की बहू बने न्यू आके करी चढ़ाई
हरी मिले रास्ते में सांप बैठा पहले उससे जंग करो या ते वर्षों से चुपचाप बैठा कंवल नैन की रे बेटी उतरा बढ़ के अर्जुन बाप बेटा कंवल नैन की बेटी उतरा बढ़ के अर्जुन बाप बेटा मेरे केर लगे थे भाई दुर्योधन बड़े जमाई यूं कह के सुरत लाई रस सर ढालिए ओ जाके ये बतलाना रे चले आलिए और सजनों लास्ट बात में कहता है कि जा करके उनसे के ये भी कह देना कि हम 5 भाई हैं और उन्हें उनकी नारियों को 100 पर रोना पड़ेगा क्योंकि 101 भाई हैं जितने भी लड़ने के लिए आए हैं। आज अर्जुन 13 साल हो गए हैं इस अग्नि को मेरे सीने में धधकते धधकते, क्योंकि हमने बहुत कष्ट सहे हैं लेकिन फिर भी हमारा राज नहीं दिया। तो क्या कहने लगा लास्ट के लिए मैं क्या लगा भाई कह देना शुद्ध सिगड़ी का आज बदले सभी चुकावेगा थारे हाड और मांस के में कौए चील जिमावेगा किसी के 1-2 रांड हो थारे 100 करके बैठावेगा किसी के 1-2 रांड हो थारे 100 करके बैठावेगा कोई जू कहिए तब कई लाख थारे इकला हाड बखेरेगा भीष्म जी के श्याणेपन पे भर भर माटी गिरेगा गुरु शरण दास तेरा ज्ञान जय करण करके टहल सकेगा गुरु शरण दास तेरा ज्ञान जय करण करके टहल सकेगा जब फेरेंगे वो माड़ा भारी सुध लेंगे नंद लाला महाभारत का बंटवारा राग तू गा लिए हो और जाना हो तीर जान हो मेरे गुरु धोरे जाना और जाके ये बतलाना रे चले आलिए हो जाके ये बतलाना हो चले आलिए और सपने झूठे हो से अरे तू क्यों जिंदगानी खोरी और अरे 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी और सपने झूठे हो से रानी सपने झूठे हो से रानी तू क्यों जिंदगानी खोरी और 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी हो 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी। सजनों बताया कि सपने झूठे हो से रानी क्यों जिंदगानी खोरी 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी। हमारे दादाजी राजू सरपंच जी वो भी इस रागनी पर खुश होकर के 100 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं। बार बार धन्यवाद कहने लगा कि मंदोदरी देखो राज देखो रावण का कि 72 चौकड़ी तो मुझे राज करते करते होगी। 60,000 वर्ष बैठते हैं हमारे दादाजी 50 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद करते हैं कि
60,000 साल तो मुझे राज करते करते हो गई, और देवताओं का राजा इंद्र मेरे जल का छिड़का करता है। देहमाता जो दुनिया की रचना करती है वो मेरे यहाँ पे पीसने पीसती है, चून पीसने का काम करती है। कौन कौन देवता क्या क्या कर रहे हैं, क्या बताया कैसे? हो लिए 60,000 बरस हो लिए, और राज करूं सुडट के 33 करोड़ देवता जग के, को ना बोले हट के 33 करोड़ देवता जग के, को ना बोले हट के। और बहमाता रही पीस ने, बहमाता रही पीस ने, दे पवन बुहारी डट के। इंद्र राजा जल छिड़के, मेरा काल कुएं में लटके। इंद्र राजा जल छिड़के, मेरा काल कुएं में लटके। और आँख खोल के देख ले गोरी, आँख खोल के देख ले गोरी, कितना बड़ा तुम्हें सोरी। और 3 लोग और 14 भवन में रावण रावण होरी, 3 लोग और 14 भवन में रावण रावण होरी। मान सम्मान करते हैं। और दादाजी एक बात और बताऊं, हमारे गांव से कोई 10 या 12 किलोमीटर दूर पे जहां रावण का गांव है वो पड़ता है बिसरख। वहां पर जाओगे तो रावण का पुतला नहीं फूका जाता, क्योंकि कहते हैं कि समाज के अंदर इतनी बुराई है। रावण में क्या बुराई थी? रावण में बुराइयां नहीं थी, रावण जैसा तो विद्वान भी नहीं था। कहने लगा कि जिसका काल कुएं में लटका रखा हो, जिसने जो सबका भक्षण करता हो, वो भी उसके कुएं में लटका हुआ था। कि मंदोदरी आंख खोल के देख, जितने देवी देवता हैं जो सबका लालन पालन करने वाले हैं, वो तो सब मेरी कैद में है। मेरा बिगाड़ने वाला कौन क्या है? कहने लगा अगन गगन जल धरण सब मेरे ही गुण गा रहे हैं। और दूसरी कली के अंदर रावण को किस तरह से उस मंदोदरी को समझा रहा है रावण, और क्या कहता है कैसे? काटे से। और एक बात और पूछी मंदोदरी ने कि महाराज आप राजा हो, आपके समान कोई राजा नहीं है। कि राजा हैं कैसे, क्या काम करते हैं? अरे जितने राजा मोर मुकट मेरे सब तड़वे चाटे से, जितने राजा मोर मुकट मेरे सब तड़वे चाटे से। और दरबारों में खड़े महात्मा शीश झुका नाटे से। और शेषनाग पाताल का राजा गिन गिन दिन काटे से। शेषनाग पाताल का राजा गिन गिन दिन काटे से। और तन्ने कह दी मैंने सुन ली, तन्ने कह दी मैंने सुन ली, खाका खा जंग जोरी। 3 लोग 14 भवन में रावण रावण होरी, 3 लोग 14 भवन में रावण रावण होरी। और प्रेमी साथियों, भाई इस रागनी पे खुश होकर के परमादरणीय हमारे डॉक्टर राम मेहर जी 100 रुपए देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और राजेश जी
100 रुपए देते हैं। इस गाने पे खुश होकर के उनके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। और हमारे राजू बाबा भाई कई बार 100 रुपए दे चुके हैं, उनके लिए भी बार बार धन्यवाद। हमारे बाबा प्रधान जी जगदीश जी, बलबीर फौजी जी 100 रुपए देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और हमारे बाबा जगदीश जी वो भी 100 रुपए देते हैं। और हमारे 200 रुपए परम आदरणीय हमारे गुरुजी बाबूलाल महाशय जी, जिन्होंने साथियों यहां तो नाम किया ही है गाने में, होलियों में, पर फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी इनका नाम है। जो भी कलाकार है बहुत दूर दूर तक इनको जानते हैं, जनता जानती है। वो भी 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। आइए अगली कली में बच्चा क्या बताएगा। हाँ, बताया, गौर से सुनने वाली बात है जी। बिल्कुल रामायण में दिखाया गया कि जब रावण धनुष तोड़ने के लिए चला तो रावण से धनुष उठा भी नहीं। लेकिन यहां दादा लक्ष्मीचंद ने कुछ और बताया है। मंदोदरी ने जैसे ही पूछा कि आप सबसे बड़े बलशाली हो, कि हाँ मैं सबसे बड़ा बलशाली हूं, तो आपसे धनुष क्यों नहीं उठाया गया? जब आप इतने ही बड़े बलशाली हो तो धनुष क्यों नहीं उठाया गया? तो रावण ने क्या जवाब दिया, दादा ने भी लिखा है। रावण ने कहा कि मंदोदरी, जैसे मैंने धनुष के हाथ लगाया था, धनुष तो मैं उठा देता, क्या रावण में इतनी भी ताकत नहीं है कि धनुष नहीं उठाता? कारण दिया क्यों नहीं उठाया कि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना कई अरसों पहले कर दी थी, जब तक रामायण भी नहीं हुई थी। और उसमें लिख दिया था कि शिव जी के धनुष को श्री रामचंद्र जी तोड़ेंगे। मंदोदरी, जैसे मैंने धनुष के हाथ लगाए तो 3 लोग थर्रा गए थे। और ये आकाशवाणी भी हुई थी कि रावण, अगर तूने धनुष तोड़ दिया तो ये धरती तहस नहस हो जाएगी। इस धनुष को तोड़ने वाले श्री रामचंद्र जी हैं। अगर मैं वहां पर पहुंच जाता तो धनुष को भी तोड़ देता। और क्या लिखा, कैसे बताया? भूप ने रचा स्वयंवर, जनक भूप ने रचा स्वयंवर, सब राजा बुलवाए। मैं भी अचानक पहुंच गया वहां राम लखन 2 पाए। मैं भी अचानक पहुंच गया वहां राम लखन 2 पाए। और उन बच्चों की के गिरती मने बड़े बड़े ठुकराए। और जब लागा था हाथ धनुष के 3 लोग थर्राए। जब लागा था हाथ धनुष के 3 लोग थर्राए। यो वरदान दिया शिव जी ने, यो वरदान दिया शिव जी ने, अरे दुनिया पागल हो रही। अरे 3 लोग होरे 14 भवन में रावण रावण हो रही हो। 3 लोग होरे 14 भवन में रावण रावण हो रही। सजनों, रागनी की लास्ट कली है। मंदोदरी ने एक और सवाल पूछ लिया। और सवाल क्या था कि महाराज आदरणीय परम आदरणीय बाबूलाल जी, वो भी 100 रुपए समान सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद। कि महाराज, जब आप इतने बड़े राजा हो तो आपने माता सीता का हरण क्यों किया? कि उसमें भी कारण है कि जिस सभा में एक से एक बड़ा राजा हो और उसमें रावण भी पहुंचे, उन बच्चों ने मुझे हरा दिया। सब राजाओं के तो मान घटे थे, मंदोदरी मेरी तो सारी की सारी खाक में मिल गई। और क्या कहने लगा,
में सारी सभा का चक्कर लिया कोन्या आई हाथ में सारी सभा का चक्कर लाया कोना आई हाथ में कोई जब बालक ही राम थे आया फर्क बात में सब राजाओं के मान घटे पर मेरी रली खाते में लक्ष्मी चंद लंकपति ने कह लक्ष्मी चंद लंकपति ने करी कुटी दसिया चोरी और सबने झूठे होसे रानी सबने झूठे होसे रानी तू क्यों दुकानी घोरी और तीन लोग और चौर भवन में और किसे का दोष नहीं सरे करड़ाई का फेरा करड़ाई का फेरा तेरे परदेस से चिट्ठी आई ये प्यार बिगड़ गया मेरा और किसे का दोष नहीं करे करड़ाई का फेरा करड़ाई का फेरा करड़ाई का फेरा पहली बात के जरा क्या क्या नुकसान गिनवाने लगे क्या लिखे तेरे 60 लाख के कलकत्ते ते परे डूब गए कुछ ना पार बसाई कुछ ना पार बसाई और 2 कोठी बंबई में चढ़ गई ऐसी चिट्ठी आई बाचन लग गया हाथ कांप गए या रोके नाड़ हिलाई रोके नाड़ हलाई और भीतर बढ़ के रोवण लग गया भीतर बढ़ के
प्रेमी साथियों, इस रागनी पे खुश होकर के मैडम संध्या चौधरी का सम्मान किया है परम आदरणीय हमारे मामन सिंह हवलदार जी। 500 रुपए देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। और परम आदरणीय हमारे संतराम सनौप मास्टर मेहरचंद भाई 500 रुपए देते हैं इस रागनी पे खुश होकर के, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और जो कि इस मंदिर की नींव रखी थी जिन्होंने, वो मास्टर जी ने रखी थी। तो भाई एक बार जोरदार ताड़ी ऐसे दानी दाताओं के लिए। वो भी 500 रुपए देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और बलबीर जी पुलिसिया हमारे बहुत ही अजीज मित्र 100 रुपए देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और 100 रुपए तुलसी जी देते हैं, तुलसी जी 100 रुपए देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और परम आदरणीय हमारे लीलाराम मिस्त्री जी, भाई वो भी रविंदर वैसला की टीम के लिए 100 रुपए देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए मैडम संध्या चौधरी अगली कली में क्या बताएगी, एक बार जोरदार ताली कलाकार के लिए, जोरदार ताली। गौशाला करी बंद सेठने या दुख डांगर ढोरिया ने, दुख डांगर ढोरा ने। और सारे शहर पर डांडी पिटगी खबर हुई औरिया ने। अवधपुरी में कोठी थी जो वह लूट लई चोरिया ने, लूट लई चोरा ने। हमारे परम आदरणीय विजय सोमानी जी, भाई हमारे मंदिर में आए और वो हमारी टीम के लिए 500 रुपए देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। आइए जी। कोठी थी वो लूट लई चोरिया ने, और जो कर देता करडाई ने दिया डाल सेठ पे घेरा। पर और किसी का दोष नहीं सर करडाई का फेरा। जैसा जिसने किया है और जैसा जो करता है वो ऐसा ही भोगता है। इसलिए सेठ ताराचंद ने दान पुण्य के कार्य बंद कर दिए, टोटा आ गया। तीसरी बात के द्वारा क्या लिखा है, पेट पकड़ के खेगे जितने मित्र प्यारे थे सब 100 ताने देंगे, 100 ताने देंगे। और धर्म कंग में रखा
एक दिन सेठ ताराचंद का बेटा दूध पीने की जिद करता है, तो सेठ ताराचंद दूध का कटोरा लेकर के दूधिये के पास पहुंच गया, लेकिन दूधिये ने कटोरा दूर फेंक के मार दिया। न्यू कह दिया कि ताराचंद, पहले दूध तुझे जब मिलेगा पहले तू बाकी का हिसाब चुकता करके जा। लेकिन कहां से करे, सेठ ताराचंद के पास रोता कुछ भी नहीं था। न्यू कहते हैं कि भाई कंगाली तेरे 3 नाम, लुच्चा गुंडा बेईमान। सेठ ताराचंद के पास कुछ भी नहीं है, सोचते हैं कि मैं धर्म पुण्य के कार्य करूं, लेकिन जब पास कुछ हो तभी तो कुछ करें। तोड़ क्या है रागनी का, क्या लिखा है भला? लक्ष्मी चंद धर्म तजे तय का साहूकार बिगड़ गया, साहूकार लड़ेगा। ओ न्यू ने पड़ू ते कुआदी के, न्यू ने पड़ू ते कुआदी के, न्यू ने पड़ू ते कुआदी के, और क्यों ने दी के झेरा।
से करूंगा तेरी यारी का फर्ज निभाऊं। ओ यारी का फर्ज निभाओ, ओ यारी का फर्ज निभाओ। ड्यूल के ताहर राम बैसला तेरे सारा कष्ट मिटाओ, ओ तेरा सारा कष्ट मिटाओ, ओ तेरा सारा कष्ट मिटाओ। यार की खातिर जान गवाऊं, कभी गया जो मौका आए मेरे श्री कृष्ण जी यूं कहने लगे समझाए रे, मेरे श्री कृष्ण जी यूं कहने लगे समझाए। कोड़ी भर के यार सुदामा छाती से लिया लगाए। ओ मेरे श्री कृष्ण जी यूं कहने लगे समझाए रे, मेरे श्री कृष्ण जी यूं कहने लगे समझाए रे, मेरे श्री कृष्ण जी यूं कहने लगे समझाए। ना मुझको इनकार चाहे सर ताज मांग ले, चाहे सर ताज मांग ले दौलत मान खजाना लाडू तेरे सिर का खाना और महाराज मांग ले। ओ ना मुझको इनकार चाहे सर ताज मांग ले, सर ताज मांग ले। ओ बेटा बेटी हुआ करे से, बेटा बेटी हुआ करे से मानस की छाया संत जी टोटे की माया मेरे तो इकलौता जाया। ओ संत जी टोटे की माया मेरा तो इकलौता जाया। रे पाया लाल तीसरे पड़ मेरे मुश्किल फूल खिलाया गढ़ में रहम करे आज मांग ले। ओ ना मुझको इनकार चाहे ताज मांग ले, ताज मांग ले। क्या बात है? कहने लगा कि महाराज बेटे की शादी होकर के आई है, बिहाली बहू के हाथों से कंगना भी नहीं खुला। महाराज आप क्या कह रहे हो? भूखे शेर की भूख को मिटाने के लिए मेरे इकलौते पुत्र को मांग रहे हो महाराज। साथियों दूसरी कली में क्या लिखा, गुरुजी ने क्या बताया? हाँ। हो, हो, हीरे मोती जवाहरात की, हीरे मोती जवाहरात की ले ले अलमारी माल में दे दूंगा भारी राज कर रे बड़ छतरदारी। माल में दे दूंगा भारी राज कर बड़ छतरधारी। वो सारी मांग लिए राजधानी बकस दे बेटे की राजधानी रे सारी। मांग लिए राजधानी बकस दे बेटे की राजधानी करे आज मांग ले। ओ ना मुझको इनकार करे ताज मांग ले, ताज मांग ले।
साथियों इस रागड़ी पे खुश होकर के हमारे परम आदरणीय मास्टर जी के लड़के संत राम जी भाई जिन्होंने इस बस्ती में इस मंदिर का निर्माण कराया, नींव रखी, उनके लड़के 200 रुपए देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और हमारे डॉक्टर जी राम मेहर जी वो भी 100 रुपए देते हैं, उनके लिए भी बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए दूसरी कली में क्या बताया बदल जा रे रंग गात का, खुलाना कंगना हाथ का बदल जा रंग गात का। हाथ का कैसे दिल डट जाएगा काट जा, सुनते ही फट जाएगा मात का। कैसे दिल डट जाएगा काट जा, सुनते ही फट जाएगा। सब समय राज मांग ले मुझे बेटे से प्यार है, मैं तेरी शरण में हूं महाराज। जो कुछ मांगना है मांग लीजिए, पर मेरे बेटे की जिंदगी को बख्श दो महाराज। ऐसा दान तो मैंने आज पहली बार देखा है कि साधु दान में किसी की जिंदगी को मांग रहे हैं। साथियों दूसरी कली में क्या लिखा वाला, हाँ पड़ा हुआ कार से खड़ा दे देते प्यार से, खड़ा हरे राम प्यार से खड़ा दे बेटा प्यार से, खड़ा हरे राम प्यार से। प्यार से एक लौटे की बारी संत जी, लागे चोट करारी मार से। एक लौटे की बारी संत जी, लागे चोट करारी। सब समय राज मांग ले हो मुझको इंतजार रहेगा, ताज मांग ले, ताज मांग ले, मांग ले। दौलत मार खजाना जादू, सिर का खाना और महाराज मांग ले। मुझको इंतजार रहेगा, ताज मांग ले, ताज मांग ले। ओ बाबा बन जा मेरा हिमाती, रे इकला तू ही भतेरा से। ओ बाबा बन जा मेरा हिमाती, इकला तू ही भतेरा से। ओ बाबा बन जा मेरा हिमाती, इकला तू ही बतेरा है। और तू ही भतेरा से, रे इकला तू ही भतेरा है। ओ बाबा बन जा मेरा हिमाती, इकला तू ही बतेरा है। जय हो लवली।
क्या उपमा उपदेश सुनाऊं, वो क्या उपमा उपदेश सुनाऊं, अरे क्या उपमा उपदेश सुनाऊं, क्या उपमा उपदेश सुनाऊं, अरे क्यों मैं भगवान भेष बनाऊं, वो क्यों मैं भगवान भेष बनाऊं, अरे क्यों मैं भगवान भेष बनाऊं, क्यों मैं भगवान भेष बनाऊं, अरे कि क्यों मैं सर के केस बढ़ाऊं, दिल में तेरा चेहरा रे, ओ बाबा बन जा मेरा हिमाती, निकला तू ही बतेरा है, और तू ही बतेरा है रे इकला तू ही बतेरा है, ओ बाबा बन जा मेरा हिमाती, निकला तू ही बतेरा है। जय हो बाबा शिवानंद जी महाराज की। अरे दुनिया धोखे बाज बसे हैं, दुनिया धोखेबाज बसे अरे है, दुनिया धोखे बाज बसे हैं, दुनिया धोखेबाज बसे है, नाम रटूं तो लोग हंसे हैं, राम रटू तेरा लोग हंसे अरे है, नाम रटूं तो लोग हंसे हैं, राम रटू तो लोग हंसे है, अरे के ऐसे ताने कसे हैं, दुर्लभ मेरा जीना रे, ओ बाबा बन जा मेरा हिमाती, निकला तू ही बतेरा है, अरे तू ही बतेरा है रे इकला तू ही बतेरा है, ओ बाबा बन जा मेरा हिमाती, निकला तू ही बतेरा है। कन कन में मौजूद है बाबा रे, कण कण में मौजूद है बाबा, कन कन में मौजूद है बाबा, कण कण में मौजूद है बाबा, मेरी ही बिगड़ी बनाने आजा, मेरी बिगड़ी बनाने आजा, अरे मेरी ही बिगड़ी बनाने आजा, मेरी बिगड़ी बनाने आजा, अरे के बाबा शिवानंद महाराज जो दिल में तेरा चेहरा रे, ओ बाबा बन जा मेरा हिमाती, निकला तू ही बतेरा है, और तू ही बतेरा है रे इकला तू ही बतेरा है, ओ बाबा बन जा मेरा हिमाती, निकला तू ही बतेरा है। ओ स्ताजा जियो। जय हो बाबा जी की। अरे सौविंदर की है अभिलाषा, वो सोविंदर की है अभिलाषा, सौविंदर की है अभिलाषा, सोविंदर की है अभिलाषा, भगत अजीत पलट गया पासा, भगत अजीत पलट गया पासा, ओ भगत अजीत पलट गया पासा, भगत अजीत पलट गया पासा, अरे के भोलू भगत तरस का प्यासा, भोलू भगत तरस का प्यासा, बाबा करियो मेरा रे, ओ बाबा